जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ काली की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का विषय यह है कि क्या आप भी बाबा भोलेनाथ को अति शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन तरीकों से अति शीघ्र प्रसन्न करें। देखिए, भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो बहुत शीघ्र और आसान तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वह बहुत भोले हैं। भगवान शिव ऐसी चीज़ों को धारण करते हैं जो अन्य कोई भी देवता धारण नहीं करता, और वह चीज़ अमूल्य होती है। जैसे माथे पर चंद्रमा कोई अन्य देव धारण नहीं करते। शमशान की भस्म, यह भी कोई धारण नहीं करता। गले में सर्पों की माला, यह भी कोई धारण नहीं करता है। जटा में माँ गंगा और रुद्राक्ष, यह चीज़ें भी कोई और देवता धारण नहीं करते। यह बहुमूल्य चीज़ें ही उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन तरीकों के बारे में बताऊंगी जिनसे अति शीघ्र भाव विभोर होकर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव को ही केवल कालों के काल महाकाल कहते हैं, देवों के देव महादेव कहते हैं। जो स्वयं काल को भी निगल जाते हैं वो है महाकाल। इतने दयालु हैं कि एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को पशुओं के देवता भी कहते हैं, पशुपति। भोलेनाथ वर देने में यह बिल्कुल भी नहीं सोचते कि सामने वर मांगने वाला नर है या नारी, असुर है या देवता। निसंदेह ही सबको वर प्रदान कर देते हैं। इस ब्रह्मांड के आदि गुरु शिव जी हैं। तो भगवान शिव को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं? और अगर भोलेनाथ प्रसन्न हैं तो आपको किसी अन्य देवता को प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। और इनके कृपा से आप जब तक इस मृत्यु लोक में रहते हैं तो आप आनंदमय रहते हैं, और मृत्यु के पश्चात बाबा की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए उन तरीकों के बारे में जान लेते हैं जिन तरीकों से आप बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं कौन सी हैं जिनको आप बाबा को अर्पण करके अति शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, सिर्फ वस्तुओं को अर्पण करने से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर हम जो भी चीज़ उन्हें अर्पण कर रहे हैं वह हम भाव विभोर होकर करते हैं तो वह बहुत अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो सर्वप्रथम पहली वस्तु जो भगवान शिव को अति प्रिय होती है वह है बेलपत्र। भगवान शिव को सबसे प्रिय है जिससे वह अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, बेलपत्र। इस बेलपत्र को ही खाकर माता पार्वती ने 3000 वर्षों तक तपस्या की थी। इसी कारण यह बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। और इसमें त्रिदेवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। जब आप भगवान को शिव को बेलपत्र अर्पण करते हैं तो वह अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। एक तरीका और है बेलपत्र को अर्पण करने का। अगर आप बेलपत्र पे अष्टगंध या सफ़ेद चंदन से राम नाम लिख के भी शिव जी को अर्पण करते हैं तो भी वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरी जो वस्तु भगवान शिव को बहुत प्रिय है वह है कनेल का फूल। जो पीला कनेल होता है वह भगवान शिव को अति प्रिय है। और मदार के फूल, मदार जिसे सफ़ेद आंकड़े का भी फूल कहते हैं और आग का फूल भी कहते हैं, यह आपको कहीं भी बहुत आसानी तरीके से मिल जाता है। शहरों में तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट जहाँ गांव होता है, गांव से जो जुड़े हुए शहर होते हैं या फिर जहाँ पे जंगल झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे यह बहुत आसानी से पुष्प आपको प्राप्त हो जाते हैं। इन फूलों को आप शिव जी को अर्पण करके उन्हें बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप आग के पत्ते और कनेर का फूल सोमवार को अर्पण करते हैं तो शिव जी और जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगला जो तरीका है वह आग के पत्ते से जुड़ा है। जो आंकड़े का मदार का पत्ता होता है, पत्ता आप ले लीजिए 11, 21, 51 अपनी सहूलियत के हिसाब से। उस पर अगर आप सफ़ेद चंदन से राम नाम लिख के उसकी माला बना के अगर आप शिवलिंग पर अर्पण करते हैं
तो भी भगवान शिव जो हैं वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। चौथा तरीका है कि आपको माता पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन करना है। इस उपाय से बाबा भोलेनाथ बहुत अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आपने अक्सर मंदिरों में देखा होगा कि लोग मूली के द्वारा, जो मूली होते हैं, कलावा, जिनको हम अपने हाथों में बांधते हैं, उनके द्वारा वह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का गठबंधन करते हैं। इससे भगवान शिव जो हैं वह अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगला तरीका है कि आप भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से अभिषेक कराते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का जो अभिषेक है वह गंगा जल से करते हैं तो भी वह अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अक्षत, खड़े साबुत चावल जो होते हैं, जो टूटे ना हो, टूटे चावल जो होते हैं वो शिव जी पे नहीं चढ़ाने चाहिए, शिवलिंग पे अर्पण नहीं करने चाहिए। जो अक्षत होते हैं, साबुत चावल, उन्हें आप अच्छे से धो के अगर शिव जी को अर्पण करते हैं शिवलिंग पे तो भी वह अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगला जो तरीका है वह है कि सफ़ेद चंदन, यह भगवान शिव को अति प्रिय है। अगर आप इससे भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं। इस चंदन से अगर आप शिवलिंग पर राम नाम लिखते हैं तो भी वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगला जो तरीका उपाय है वह है पंचामृत से स्नान, अभिषेक। अगर आप पंचामृत बना के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, पंचामृत में दूध, दही, मिश्री, शहद और घी, देसी घी गाय का होना चाहिए, अगर आप इसको मिक्स करके शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो भी भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। 8वां जो तरीका है वह है कि निरंतर आपको भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र। इससे भी भगवान शिव जी जो है वह बहुत अति जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। इन तरीकों को आप अपना के अपने जीवन में शिव जी महाराज को प्रसन्न करते हैं, बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। और आपके जीवन में जिस चीज़ की भी कमी है, चाहे वो संतान से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो धन से संबंधित किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, मतलब आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी चल रही है निरंतर, तो इनमें से कोई भी एक तरीका आप आजमा के भोले बाबा को अति शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं और अपना मन चाहा वर आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए हुए यह तरीके पसंद आए होंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से लोगों के पास शेयर करें। कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे, आप सब लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहे, आपके घर में धन धान्य की हमेशा बरकत रहे। माँ भगवती, माँ काली की कृपा से हर एक बुरी नज़र से, हर एक बुरी बला से आप सब लोग सदैव सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।